यहाँ पे ये मैं हटा रहा हूँ अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो। और यहाँ पे मैं शिवम दुबे, इब्राहिम जदरान, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। तो जो बॉलर के पास सीम अच्छा सा स्विंग कराएगा, भले ही स्पीड ज़्यादा ना रहे, तो उसको यहाँ पर विकेट मिल सकता है। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच बेंगलुरु में खेला जाने वाला है उसके बारे में। तो बेंगलुरु जैसा कि ग्राउंड आपको पता ही है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रन बनते हैं और बैटिंग को फेवर में कहा जाता है कि बैटिंग फेवर विकेट है। हालांकि वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सीम बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है। अगर शुरुआत में समझो भारत पहले बॉलिंग करती है, अगर शुरुआत में सीम बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करते हैं तो वो बहुत सारे विकेट्स लेकर भी जा सकते हैं। तो हाई विकेट जो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है वो एक लो स्कोर मेकिंग ग्राउंड भी कभी कभी हो जाता है अगर सीमर्स वहाँ पर शुरू में अच्छा चल जाते हैं तो 130-40 रन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है रन ज़्यादा ही बनेंगे, बट जैसा मैंने कहा कि ये अगर एक इम्पैक्ट बॉलर्स का रहता है, अगर सीमर्स अच्छा कर दे, अफगानिस्तान के सीमर्स भी अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ये चांसेस है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है, कुछ क्या फेरबदल हो सकते हैं इस T20 मैच में। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो गेम होने वाला है ये तीसरा मैच है। भारत ने ऑलरेडी आपको पता होगा कि 2 मैचेस जीत चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा इस तीसरे मैच में कुछ मौका दिया जाए। हो सकता है संजू सैमसन अंदर आए या ऐसे कुछ फेरबदल छोटे मोटे आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं, आपको बताता हूं कि ये जो मैच होने वाला है बेंगलुरु में होने वाला है। बेंगलुरु का अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बताना चाहूँ कि यहाँ का जो एवरेज स्कोर कितना बनता है, कितने मैचेस हुए हैं इंटरनेशनल T20 मैचेस, क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई मैचेस हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं देखता हूँ तो कुल 4 मैचेस मुझे दिख रहे हैं हालांकि। तो ये 4 मैचेस अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से अगर आप एवरेज एक देखना चाहोगे तो एवरेज काफ़ी कम है। अगर मैं स्पेलिंग की बात करूँ तो कहीं पे हो सकता है। तो वैसे 9 मैचेस हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, 9 मैचेस जो हुए हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एवरेज आपको ऐसे देखने को मिल रहा है 141 पहली बैटिंग करते वक्त। तो जैसा मैंने कहा कि सीमर्स के लिए यहाँ पर मदद होती है, अगर सीमर्स अच्छा करना चाहे तो कर सकते हैं। अब अगर मैं टॉप 5 विकेट टेकर आपको सबसे पहले दिखाऊं तो स्पिनर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। युजवेंद्र चहल, शाकिब अल हसन की बात करूं, मुकेश कुमार ने ऑलरेडी यहाँ पर 3 विकेट लिए हैं। सैमुअल बद्री की बात करूं तो मुस्तफिजुर रहमान। तो जो बॉलर के पास सीम अच्छा सा स्विंग कराएगा, भले ही स्पीड ज़्यादा ना रहे, तो उसको यहाँ पर विकेट मिल सकता है। वैसे ही कोहली, मैक्सवेल का यहाँ पर आपको रन दिख ही रहा है। 2 ही मैचेस खेले हैं मेरे ख्याल से, तो एक स्कोर बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए ज़्यादातर स्कोर, हालांकि ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो डेफिनेटली अच्छे रन बनने वाले हैं। अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हो सकता है अगर भारत के सीमर्स शुरू में विकेट चटका ले तो रन ज़्यादा ना बने। बट मेरे ख्याल से 100, अगर आप मुझे बोलोगे तो 170 रन तो कम से कम बनना ही चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा अगर IPL के कुछ मैचेस दिखा दूँ कि IPL के जो बेंगलुरु में जो मैचेस हुए हैं, तो आप ये देख सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों में अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो आप ये समझ सकते हो कि जो IPL के 58 मैचेस हुए हैं, जो भी जितने भी सीजन हुए हैं उसके, और एवरेज स्कोर 170 है। मतलब 58 मैचों में पहले बैटिंग करते 170, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। हाईएस्ट स्कोर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 263 दिख रहा है। चेस करने वाली टीम ज़्यादातर जीतती है। अगर आप देखोगे तो 32 बार चेस करने वाली टीम जीती है, मतलब आउट ऑफ 58 आप देख सकते हो 55 मैचों में रिजल्ट आया, 3 में रिजल्ट नहीं आया IPL में। तो चेस करना भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि मैच अफगानिस्तान के साथ है तो मैं थोड़ा सा भारत को एज ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर ये एक वैसा मैच होता तो मैं कहता चेस करना काफ़ी अच्छा यहाँ पर होता। हो सकता है अफगानिस्तान भी चेस करने जाए, क्योंकि पहले बैटिंग करते वक्त दोनों बार वो हार चुकी है, तो हो सकता है कुछ नया करने जाए। तो यहाँ पर वैसे IPL में आप कोहली और चहल के ही ज़्यादा विकेट हैं और कोहली के ज़्यादा रन हैं। तो ये है। मैं आपको अगर
थोड़ा सा इंटरनेशनल जो 9 मैचेस हुए हैं उसकी बात करूँ तो बैटिंग सेकंड करते वक्त ही 5 बार विन हुई है टीमें, मतलब चेज़ यहाँ पे ज़्यादा पसंद है। हाईएस्ट स्कोर 202 रहा है, लोएस्ट 122 रहा है। अगर मैं ऐसे बात कर लूँ तो इंडिया ने 2 बार जीता हुआ है, 3 बार जीता हुआ है हालांकि, 2 बार ऑस्ट्रेलिया, 1 बार। तो ये थोड़ा सा विनिंग आपको ये दिखा रहा था कि जो टोटल 9 मैचेस हुए हैं, अगर उन 9 मैचेस की मैं बात करूं तो कैसे उसका बाइफर्केशन है। इंडिया 3 जीती है, 2 ऑस्ट्रेलिया है और 1 पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो ऐसे यहाँ पर ये रिजल्ट्स है। 1 मैच शायद बारिश की वजह से धुल गया हो। बाकी सेकंड बैटिंग 131 है यहाँ पर। इंटरनेशनल मैचेस में ये थोड़ा सा बेंगलुरु का ग्राउंड है, जैसा मैंने कहा कि अगर सीमर्स अच्छा करे या स्पिनर्स थोड़ा अच्छा करे तो यहाँ पर रन कम भी बन सकता है। टोटल अगर आप सिक्सर्स देखो तो 100 के पार है 9 मैचों में, तो लगभग 10 के ऊपर हर मैचेस में सिक्सर 10 के ऊपर ही लग रहा है, 11-12 भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये है इस ग्राउंड का लेखा जोखा। एवरेज विकेट भी आप देखो तो 6-7 विकेट जाते हैं, 5 विकेट सेकेंड इनिंग में जाते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से अगर एक टीम देखना चाहूँ कि भाई ये जो 9 मैचेस हैं, अगर इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या कभी यहाँ पर अफगानिस्तान और भारत का कोई मैच हुआ है, तो अफगानिस्तान का तो कोई मैच यहाँ पर हुआ है नहीं। भारत का साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हुए, बांग्लादेश के साथ हुए, बट अफगानिस्तान के कोई मैचेस नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो विराट कोहली के 23 का एवरेज ही है 5 मैचों में, और बाकी तो ऐसे कोई प्लेयर मुझे दिख नहीं रहा। विकेट की भी बात करूँ तो भारत के अभी इस टीम में तो कोई है नहीं है प्लेयर्स। तो इस हिसाब से मैं अगर आपको एक टीम दिखा दूँ कि भाई जो मैचेस 9 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे, उस हिसाब से आप क्या टीम में एक पिक कर सकते हो। देखिए रोहित शर्मा के 2 मैचों में 0 रन आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अफगानिस्तान 4 मैचेस लगभग खेले और 75 रन बनाए हैं। 2 बार पहले बैटिंग की है और 2 बार सेकंड बैटिंग। तो सेकंड बैटिंग में दोनों बार उनका 0 रन है, बाकी यहाँ पे ही 75 रन है, 38 का एवरेज है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो डेफिनेटली आप रोहित को रख सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटा ग्राउंड है। अगर मिस टाइम भी होता है तो 6 या 4 आसानी के साथ जा सकता है वो। तो ये एक टीम है, जैसे कोहली, शर्मा, जायसवाल और गुरबाज को रखा है क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो थोड़ा इंटेंट दिखा सकते हैं वो। उमरजाई है, उसके बाद शिवम दुबे तो फॉर्म में चल ही रहे हैं, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने सीमर्स को थोड़ा सा रखा है, नवीन उल हक को आप रख सकते हैं क्योंकि इस पिच पे नज़दीक जो चौका छक्का होगा उसका एडवांटेज लेने के चक्कर में स्लोअर बॉल पे फंस सकते हैं। तो इसके लिए ये पेस बॉलर्स, पेस बैटरीज भी मैंने अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 लगभग रखा हुआ है। तो ये एक टीम हो सकती है। अगर आप सेकंड बैटिंग करती है भारत और रोहित को नहीं लेते हैं तो फजल हक, फारूकी या मुजीब में से किसी को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब थोड़े बहुत चेंजेस के चांसेस हैं, हो सकता है संजू सैमसन को मौका मिले, तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि भाई संजू सैमसन को रखना है, क्योंकि आएंगे तो वो 3 या 4 विकेट के बाद ही आएंगे। अगर रोहित और जायसवाल ओपन करते हैं, कोहली हैं, अगर समझो गिल को भी मौका मिलता है, शिवम दुबे रहेंगे, तो सैमसन अगर उतरेंगे भी तो 2 या 3 विकेट के बाद ही उतरेंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से एक टीम रहेगी। अब मैं आपको हेड टू हेड कुछ मुकाबले दिखा देता हूँ कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उन तो बेंगलुरु में तो कोई मैच हुआ नहीं है। अब मैं ओवरऑल अगर दिखाऊं तो 7 मैचेस हुए, एक का कोई रिजल्ट नहीं आया था, मतलब एक मैच, और भारत ने 6 जीते हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप टॉप स्कोरर देखो तो विराट कोहली ने 3 मैचों में 201 रन बनाए हुए हैं। उसके बाद मोहम्मद नबी का 6 मैचों में 129 है। तो हिसाब से अगर शिवम दुबे की भी बात करो तो अच्छा एक 41 का एवरेज है। गुलाबुद्दीन नईब को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। इब्राहिम जदरान भी 32 की औसत से खेले हैं 3 मैचों में, तो अगर आप चाहते हो तो इनको टीम में ज़रूर रख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रोहित शर्मा का आप देखो 4 मैचों में 18 की औसत दिख रही है, हालांकि 2 मैचों में 75 थे, एक में तो रन आउट हुए थे बट एक में बोल्ड हुए थे। तो उस हिसाब से अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनको रख सकते हो अपनी टीम में आसानी के साथ। जायसवाल एक ही मैच खेला, 68 रन है, तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रभावित किया है इन्होंने। अब मैं अगर थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो नजीबुल्ला जदरान है। गुरबाज का भी अगर देखो तो 4 में 56 है। तो अगर संजू सैमसन खेलते हैं, सेकंड बैटिंग आती है, अगर अफगानिस्तान की सेकंड बैटिंग आती है तो रख सकते हो, अदरवाइज संजू सैमसन को अगर खेलते हैं उनको रख सकते हो अपनी टीम में एज ए कीपर।
बाकी ये सब सारे स्कोर है बैटर्स के जब इनके हेड टू हेड मैचेस हुए हैं। तो विकेट की बात करूँ तो अर्शदीप के 4 में 5 है, उसके बाद अक्षर पटेल के 3 में 4 है। करीम जन्नात को आप अपनी टीम में रख सकते हो क्योंकि 1-2 विकेट मुझे ऐसा लगता है बेंगलुरु की पिच छोटी रहेगी तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई 1-2 बॉल पे वो विकेट लेकर जाएँ थर्ड मैन की दिशा में खेलते हुए। वैसा कैच अगर कोई बैटर कोशिश कर सकता है तो वैसा विकेट मिल सकता है। रवि बिश्नोई, शिवम दुबे को आप रख सकते हो, एज अ कैप्टन भी रख सकते हो क्योंकि काफ़ी फॉर्म में है। अगर उनकी बैटिंग आती है तो मेरे ख्याल से देखो विराट कोहली शिवम दुबे में से आप स्विच कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी ये सारे बॉलर्स अगर मैं थोड़ा सा और आपको बैटर्स दिखा दूं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अपनी टीम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस बैटर के कितने रन हैं, कौन कैसा खेल सकता है या फिर किसका स्कोर कितना हुआ है, कितने चौके या छक्के लगाए हैं। छोटा ग्राउंड है तो इस हिसाब से आप जो हार्ड हिटर बैटर हैं उनको चाहो तो कैप्टन भी रख सकते हो। लाइक रोहित शर्मा को लोग चाहेंगे कि उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन या उनको ले भी ना, तो उस हिसाब से आप रख सकते हो, उनको कैप्टन भी रख सकते हो। या यशस्वी जायसवाल भी हार्ड हिटर है तो उनको भी आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हो क्योंकि अगर वो 25-30 बॉल खेल गए और टाइम कर गए अच्छे से तो कम से कम 5 छक्के और 5 चौके लगा देंगे तो एक कैप्टन या वाइस कैप्टन के दावेदार वो हो सकते हैं। दोस्तों इस बेस पे अगर मैं एक हेड टू हेड बेस पे अगर एक टीम बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा मैंने कहा सीमर्स थोड़ा सा अच्छा काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये मैं हटा रहा हूँ अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो, और यहाँ पे मैं शिवम दुबे, इब्राहिम जदरान, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुलदीप को खिला दे एक मैच या ना भी खिलाएं तो यहाँ पे अक्षर पटेल को आप रख सकते हैं। अगर नहीं खिलाते हैं तो अक्षर पटेल डेफिनेटली रहेंगे। नवीन उल हक, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार को अगर खिलाते हैं तो इनको आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप ऑलराउंडर पे ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दे सकते हैं, जैसे गुलाबुद्दीन नईब हो गए, उमर जाई हो गए, नबी हो गए, अक्षर पटेल हो गए, शिवम दुबे हो गए। अगर भारत सेकंड बैटिंग करता है तो करीम जन्नात को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो 6 ऑलराउंडर से खेल सकते हैं। जैसा मैंने कहा अगर सैमसन को लेते हैं तो सैमसन को रख सकते हो, बट वही है कि 3 विकेट के बाद आएंगे तो यहाँ पे आप गुरबाज को ओपन करते हैं तो हो सकता है छोटा ग्राउंड है कुछ 25-30 रन भी बना दे तो उनको रख सकते हो आप। बाकी मुकेश कुमार, अर्शदीप, नवीन उल हक और ये 6 ऑलराउंडर विराट कोहली, जदरान और गुरबाज के साथ अपनी टीम बना सकते हो। तो इस हिसाब से दोस्तों एक और अच्छी टीम आप पिक कर सकते हो। बाकी मैंने परफॉर्मेंस आपको दिखाई हैं। तो छोटा अगर ये ऐसा लगता है कि छोटा ग्राउंड है तो यहाँ पे रन बनते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि एक चीज़ ध्यान में रखना कि एक टीम ऐसा बना सकते हो कि जिसमें सीमर्स को थोड़ा लेकर आओ। अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और अगर कोई फास्ट बॉलर खेलता है तो उसको अपनी टीम में रखो और कैप्टन वाइस कैप्टन उनमें से ही चूज़ कर लो तो हो सकता है कोई अच्छा विकेट लेकर चला जाए। और फिर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ही को में से किसी को वाइस कैप्टन रख दो तो शुरू के ज़्यादा लोगों को मतलब विराट कोहली, जायसवाल और शर्मा इन तीनों की ही पारी आ पाए, बाकी किसी की पारी ना आए, भी एक टीम अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पर अगर और भी सारे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये टीम बताने का तरीका काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।